फोटोज मुझे दिखाई कि ये तरह का कैरेक्टर, उनको लगा कि ये मदर कैरेक्टर्स करके थक गई होगी तो नहीं होगा ना अगर अल्लाह की तौबा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बस हो ये गया। सवाल तो मेरे ज़हन में भी, मतलब इतना इतने पीछे जाके क्यों रोल पकड़ना जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, चांसेस हैं कि आप माँ ना बने, किसी की बड़ी बहन ना बने, इसके अलावा हीरोइन बने, तो वो ऑप्शंस क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं? इसमें ऐड करना चाहूंगा, अगर आप माँ के किरदार से या बड़ी बहन के किरदार से अगर सारी दुनिया आपको एप्रिसिएट करती तो प्रॉब्लम क्या है? चुप रहे। मतलब पहले आप आपस में सॉर्ट आउट कर लीजिए। सही पूछ रहा है, आप तर्क कर लीजिएगा। हाँ ये मुझे कौन सा सवाल का जवाब दूं? आप मेरे सवाल भी शुरू करिए, जवाब वहां तक आएगा। लेकिन तो आपका सवाल फिर से रिपीट कीजिए। मेरा सवाल ये है, जो इसका सवाल था उसी को मैंने ऐड ऑन किया है। मैडम आप हीरोइन क्यों नहीं बनती? हीरोइन क्यों नहीं बनती? मतलब हीरोइन है क्या और क्या है ये? नहीं, कैरेक्टर के साथ आप ऐसा लीड सोलो। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मेरी पहली फिल्म में जब उन्होंने मुझसे कहा कि जब उन्होंने स्क्रिप्ट टाइप की जो 3-4 पेज थे उन्होंने मुझे पकड़ा दिया और कहा कि मैडम ये आपके ये है, तो मैंने कहा इतने ही सीन है तो और कहाँ क्या है सीन्स? तो उन्होंने कहा पर 4 गाने हैं आपके। तो यू नो एज एन एक्टर मुझे गानों से और उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई लव टू सिंग एंड डांस, बट द पॉइंट इज कि द ट्रेनिंग इज थिएटर, द ट्रेनिंग इज टू वांट टू डू समथिंग जिसके साथ आप जूझ सको एज अ रोल, स्लीप वॉक नहीं करो। तो आई थिंक द पॉइंट इज दैट आई वांट टू डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। कहानी ये भी है कि जब आप मिलने आई थी, इस फिल्म का नरेशन सुनने आए थे, जिस लुक में थी, चश्मा लगाए हुए थी और उसी लुक में उन्होंने फाइनल कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, नहीं? बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने एक मोटी सी फाइल निकाली और उसके अंदर अलग अलग एक्ट्रेसेस के छोटे छोटे कपड़ों में फोटोज मुझे दिखाई कि ये तरह का कैरेक्टर, उनको लगा कि ये मदर कैरेक्टर्स करके थक गई होगी तो मैं इसको कुछ ग्लैमरस रोल देता हूँ तो ये बहुत एक्साइटेड हो जाएगी। तो मैंने फोटोग्राफ्स देखी और मैंने कहा कि रोल तो बताइए। तो उन्होंने रोल बताया तो आई टोल्ड हिम कि ये तो मुझे नहीं लग रहा, बट आई कॉल्ड हिम बैक 2-3 days later and I told him that I want to do that other role. So he said that okay, let me think about it. So he called me back in the evening. He said okay, you do that role because you're very excited. चश्मे का प्लान कोई नहीं था मेरा। I came to shooting, ये मेरी नॉर्मल लुक है, मैं ऐसी भयानक दिखती हूँ। तो he saw me like that and he said you keep the glasses. You तो वो मेरे पर्सनल चश्मे हैं जो मैंने पहने हुए हैं। तो ये है स्टोरी। दरअसल मैंने इनकी फिल्म देखी थी दिल तो बच्चा है थी, तो उसमें ऐसा था कि एक मैरिड वुमन है और उनका किसी के साथ अफेयर होता है और वो एक सेडक्ट्रेस जैसी है। तो मैंने वो देखी थी तो मुझे वो रोल बहुत पसंद आया था। तो एक किरदार था मेरी फिल्म में जो उस तरह का था, तो मैंने इन्हें वो ऑफर किया। वो इन्हें कुछ पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं करना है, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मुझे ये वाला रोल करना है, उन्होंने ऐसा कहा। तो मुझे वो थोड़ा कन्विंस नहीं हुआ, बोला नहीं आप इसमें ठीक बैठेंगी, तो इसलिए मैं उनको वो कॉस्ट्यूम दिखा रहा था। बट शी वॉज वेरी कन्विंस कि नहीं आई वॉन्ट टू डू दिस। तो फिर 2-3 दिन के बाद वी बोथ डिसाइडेड, हम दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है आप कीजिए। और अच्छा जब ही था ना मनीष? हाँ देखना 10 हफ्ते तो चली गई। गुड डिसीजन। फिर जो सेडक्टर्स का रोल था वो आके फिर मीता वशिष्ठ ने निभाया। ठीक है सर, आप कुछ अगर हेरा फेरी 3 के बारे में अगर कुछ बताएंगे? हेरा फेरी 3 अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, वो न्यूज़ छाप दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ अभी तक कंफर्म नहीं है। अब जब कंफर्म हो जाएगा, जब पैसे आ जाएंगे और जब डेट्स आ जाएंगे तब जाकर के मैं कहूँगा कि मैं कर रहा हूँ, है ना। बाकी वो सिंग इज ब्लिंक कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उसके पैसे आ गए बाकी के नहीं। हाँ तो बस इतना ही है, वो हेरा फेरी बाकी सब। डीवीडी लॉन्च के बाद कहीं हमें सक्सेस पार्टी भी देखने को मिलेगी? हो चुकी और अगेन 10 अब डीवीडी की सक्सेस पार्टी, डीवीडी की सक्सेस पार्टी वो रिलायंस वाले देंगे। अच्छा अगली फिल्म बनाए कि नहीं बनाए, इसी में है इस सिलसिला ऐसा लंबा हो गया है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।